क्लैट यूजी की एग्जाम डेट आते आते इतने पास आ गए कि अब बस कुछ महीने रह गए इस एग्जाम के लिए। ऐसे में हर एक कदम फूक फूक के लेना होगा क्योंकि ट्रायल एंड एरर का कोई स्कोप नहीं रह गया है। क्लैट यूजी के पहाड़ जैसे कोर्स की प्रिपरेशन करते करते कभी कभी ये समझ में नहीं आता कितना पार्ट है और कितना सा पार्ट। मतलब किसी टॉपिक को पूरा फिर से पढ़ने की जरूरत है या सिर्फ रिविजन की, ज्यादा डिफरेंस नहीं रह जाता। हे एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रिया और आज की इस छोटी सी वीडियो में हम कुछ ऐसी बेनिफिशियल बुक्स के बारे में बात करेंगे जो हर क्लैट यूजी एस्पिरेंट के लिए बहुत काम की रहेगी। साथ ही में इसके एंड में एक बोनस भी है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम क्लैट यूजी की सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें आता है इंग्लिश, जीके और करंट अफेयर्स, लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब अगर बुक रिकमेंडेशन की बात करें, शुरुआत करते हैं इंग्लिश से। तो इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज सब्जेक्ट है जो आज के डेट में हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता ही है, पर हर एग्जाम की अपनी खुद की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे क्लैट के लिए इंग्लिश में वोकैबुलरी, स्पीड रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ मैटर, एनालिसिस ऑफ पैसेज, ग्रामर, ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। और यही कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसमें मैक्सिमम बच्चों को डाउट भी होता है। ऐसे में प्रैक्टिस का बेस्ट सोर्स तो है न्यूज़पेपर, पर इसके अलावा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक ऐसी बुक चाहिए होती है जो आपको चीजें सिंप्लीफाई करके बताए, साथ ही में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे। तो उसके लिए ये कुछ बुक रिकमेंडेशन है। हर बुक के बारे में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी और अगर इन्हीं बुक से आप प्रिपेयर भी करें एग्जाम के लिए तो डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आधे से ज्यादा बच्चों का प्रॉब्लम एरिया, जीके और करंट अफेयर्स। तो इस सब्जेक्ट में ना दो हिस्से हैं, जीके और करंट अफेयर्स। जीके में कितने पीछे तक पढ़ना है ये पता नहीं, और करंट अफेयर्स में कितने आगे तक पढ़ना है ये पता नहीं। तो इस सब्जेक्ट को आखिर अप्रोच कैसे करें? तो ये जो सब्जेक्ट है आपकी दो चीजें टेस्ट करता है, अवेयरनेस और जनरल नॉलेज। तो इसके लिए भी रामबाण निराश तो यही है कि आप रोज न्यूज़पेपर पढ़े, पर इसके अलावा ये कुछ ऐसी बुक्स है जो सालों से एस्पिरेंट्स जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के लिए रेफर करते आ रहे हैं। तो आप भी अगर इस एरिया में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इन बुक से आपको हेल्प मिल सकती है। नेक्स्ट है क्लैट एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया, लीगल एप्टीट्यूड। लगभग इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, स्टूडेंट इस सब्जेक्ट पे इन टॉपिक्स में डिफिकल्टी फेस करते हैं, जिसके लिए मेरी रिकमेंडेशन रहेगी ये कुछ बुक्स। ये कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सिंपली एक्सप्लेन करते हैं, टर्म्स को, फैक्ट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। इनसे भी अगर मदद ना मिले तो चैनल तो सब्सक्राइब करके रखा होगा ना आपने, कर लो। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। इस सब्जेक्ट के लिए मैं रेकमेंड करूंगी ये कुछ बुक्स, क्योंकि इस सब्जेक्ट में पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो काफी टाइम टेकिंग, कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट टू एनालाइज होते हैं। तो इस सब्जेक्ट में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो, वो भी सही डायरेक्शन में, उतना ज्यादा अच्छा। इसके बाद है मेरा वीक एरिया, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अगर ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, पर इसमें ना बच्चे या तो फॉर्मूला से डरते हैं, या तो कैलकुलेशन करते हैं, या तो मेरी तरह सब कुछ सही चल रहा हो पर ज्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं। तो इसके लिए मेरी रिकमेंडेशन रहेगी ये कुछ बुक्स। इस सब्जेक्ट के लिए आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करें और जितनी अच्छे से टाइमिंग वाइज प्रैक्टिस करें, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब ना हम दोनों कैटेगरी ऑफ बुक्स देख लेते हैं। ये है पहली कैटेगरी और ये है दूसरी कैटेगरी। तो ये वो बुक्स है जो मैंने आपको इस वीडियो में रिकमेंड की है आपकी प्रिपरेशन के लिए। पर अगर आप उन कुछ बच्चों में से हैं जो जितनी ज्यादा बुक देखते हैं उतनी ज्यादा टेंशन होने लगती है, तो इसे हम हटा देते हैं। अब अगर मुझे आपको सिर्फ एक बुक रिकमेंड करनी हो सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर करने के लिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगी ये बुक। जरा जूम करना, सेम है। मेरी ये जो बुक है ये टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेड है, जिसमें आपको मल्टीपल सोर्स रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप टारगेटेड अप्रोच के साथ क्लैट ही नहीं बल्कि बाकी यूजी की जो एग्जाम्स है उसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये बुक को मैं रिकमेंड कर रही हूँ, सजेस्ट कर रही हूँ। जो वर्ड लगाना लगा सकते हो, वर्ड आपकी मेरी। अब आता है एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप उन बच्चों में से हो जिनकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो आप एंटर करते हो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज, मॉक टेस्ट सॉल्व करने का। मॉक टेस्ट जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग एरियाज, वीक एरियाज और टाइमिंग परफेक्ट करने की कौन सी एरियाज है, ये सारे आइडेंटिफाई करके बताते हैं। पर मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट देना जरूरी है स्ट्रेस बस्ट करने के लिए। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनकी तैयारी A1 रहती है, बस एग्जाम वाले दिन उनको घबराहट होती, नर्वसनेस होती, ब्लैकआउट हो जाता है। तो ये सिचुएशन अवॉइड करने के लिए आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे आपके लिए उतना जरूरी है। मॉक टेस्ट लिए मैं रिकमेंड करूंगी ओसवाल बुक्स की ये बुक, जो आपको 10 ईयर वाइज सॉल्व पेपर देता है। साथ ही इस बुक में ना आपको वैल्यूएबल एग्जाम इनसाइट्स भी मिलती है, जो आपको हिंट्स, शॉर्टकट्स, एक्सपर्ट टिप्स टू क्रैक क्लैट सारी चीजें बताते हैं। मतलब पिछले कुछ सालों में कौन से एरिया से क्वेश्चन पूछे गए थे और इस साल कौन से एरियाज प्रोबेबल है कि इनसे क्वेश्चन फंस सकते हैं। प्लस 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस भी देते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और यार किस बात का स्ट्रेस? मेरे हिसाब से तो कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अपने आप से पहले दिन से ये क्लियर कर लो कि मुझे ना बहुत अच्छे से लॉ करना है। एनएलयू से लॉ करना ये जरूरी नहीं है, और ये दोनों ही बातें बहुत अलग है। 10 साल पहले मुझे भी ये चीज क्लियर नहीं थी। आपको पता, मैंने एक डी 2 बार क्लैट दिया और दोनों बार मुझे एनएलयू नहीं मिला।
एक बार 12th की बात दिया था, एक बार ड्रॉप ईयर लेके दिया था। जब मैं प्राइवेट कॉलेज एडमिशन के लिए जा रही थी ना, एक साथ सिर्फ मैं रोई थी ये सोच सोच के मेरे सारे दोस्त NLU में पढ़ रहे और मैं प्राइवेट कॉलेज में। मेरे हिसाब से तब के टाइम पे इससे ज़्यादा सज़ा मेरे लिए और शर्मिंदगी की बात नहीं हो सकती थी। आज के टाइम पे अगर मैं 10 साल पीछे जाके अपने आप को बात कर सकूँ ना, मैं बताऊंगी कि प्रिया तुझे लॉ करना था, वो बिना NLU के भी हो सकता है। तो अपने आप से भी ना ये क्लियर करो कि NLU का टैग सिर्फ एक टैग है, ये एक ऑब्सेशन है। कभी आपका ईगो सेटिस्फैक्शन मैकेनिज्म बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो पहले दिन से ही क्लैरिफाई करके रखो कि आपको लॉ करना है, अच्छे से करना है। उसके लिए पैशन चाहिए होता है। NLU के टैग के बिना भी आप लॉ आराम से कर सकते हो। तो ये एग्जाम को अप्रोच करें बिना स्ट्रेस के, एकदम आराम से। लॉ करने के लिए आपके पास सिर्फ पैशन होना चाहिए, उस सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट होना चाहिए, आप कैसे भी लॉ कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। इस एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल गेट बैक टू यू। मैं उम्मीद करती हूँ आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें अपने मन से, अपनी इच्छा से प्रिपेयर करें। अगर नहीं तो गो एंड टॉक टू योर पेरेंट, एंड इफ यू आर अ पेरेंट वॉचिंग दिस वीडियो, आप अपने बच्चे से पूछे कि क्यों वो इस एग्जाम को अप्रोच करना चाहते हैं। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो कोई पॉइंट नहीं है 3 साल 5 साल एक ऐसे कोर्स में लगाने का जिसको करने की कोई इच्छा ही नहीं है। ये करियर को लेकर जो डिस्कशन है ना, ये और खुले दिल से, खुले मन से होना चाहिए, एकदम ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। जो करना है अपने मन से करो, प्रेशर में आके, किसी भी टाइप के प्रेशर में आके कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए। डू इट इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट, नथिंग एल्स।